सीखने वाली भी हैं, लेकिन अब मसला ये है कि वो जब ये सीखेंगे वो चीज़ बनाएंगे, आगे सेल पे किस किस पे करेंगे, बेचेंगे किस पे। वो बेचने वाला जो एक माफिया बैठा हुआ है ना, उससे आर्टिस्ट ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि माफिया रोज बरोज फलता फूलता जा रहा है। उनका काम चल रहा है, आर्टिस्ट का नहीं चल रहा। बाहर से कोई फॉरनर आएगा तो जब वो लोकल, चाहे मेरे से ना खरीदे, मैं आप पे बेचता हूँ, आपसे खरीद ले, लेकिन आप दोबारा तो बनवाने मेरे पास आएंगे ना। अब आप कहीं खरीदने वाला ना हो तो आपने मेरे साथ, जो आपके पास 5 आगे पड़ी है, तो आप मुझे मेरे से 10 और खरीद के किधर लेके जाएंगे। कई राह चलते चलते फतवे लगा देते। हाँ, उस दिन एक हिजड़ा आया, मुझे कहते हैं आप सिखों का काम करते हैं, आप हैं ही सिख। हाँ, अब क्या करें, अब उनको पता तो नहीं है, वो तो कहते हैं मूर्तियां बना रहे, बुत बना रहे जी, ये बुत बना रहे। हाँ, वो एज ए आर्ट तो नहीं देखते, वो तो कहते हैं यार ये बुत बना रहे। तो इस चीज़ से होता है हमें, और ख़ासकर ये जो तालिबान का दौर गुजरा है ना, उसमें हम भी पहले, ये स्वात पेशावर में भी ये काम बहुत था, लेकिन जब से मैं खुद, मेरा पूरा गर्मियों का सीज़न में मैं स्वात में गुजारता था, यही काम करता था। लेकिन जब से तालिबान आए उसके बाद मैं आज दिन तक मैं स्वात नहीं गया। डिपेंड करता है ना, मूर्ति पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है, किस तरह का काम हो रहा है, बारीक हो रहा है, मोटा मोटा हो रहा है, तो डिपेंड करता है मूर्ति पे, और डिपेंड करता है अपने जहन पे कि जितने आपका मूड है काम करने में तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता ये काम।